Assalamualaikum, welcome back to a new video. I hope you all guys are doing very well. So today again I am here with another topic relating to maths. So my today's topic is very important for all classes and for all students, because sometimes students get confused and they don't understand that how to solve a question in which you have all signs, plus, minus, additions, subtraction you can say, or division, orders and brackets. So today we are going to solve a questions, and here I write simplify following. So here I have a question which is 70 plus, then I have a big bracket 10 plus 20 minus 2 curly bracket 8 minus 2 plus 3, I guess, curly bracket closed and then bigger bracket closed. सो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना होता है भाई, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बॉडमेस रूल। बस ये बॉडमेस का नेम आप याद कर लें, उसके बाद आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। मुझे भी इन क्वेश्चंस में बहुत कन्फ्यूजन होती थी, बट जब से मैंने बॉडमेस को समझा है कि एक्चुअली बॉडमेस रूल है क्या, मुझे कभी भी इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो बॉडमेस रूल के नेम के अंदर ही इसके तमाम इससे रिलेटिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन छुपा होता है। वो किस तरह से, यहाँ पे मैंने बॉडमेस के सारे स्पेलिंग्स को सेपरेटली लिख दिया है। अब देखते हैं कि ये सारे अल्फ़ाबेट स्टैंड किस लिए करते हैं। बी स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अब आपने क्या करना, आपने बॉडमेस का नाम याद कर लेना है, इसके सारे स्पेलिंग्स याद कर लेने, और ये स्पेलिंग्स किस किस के लिए स्टैंड करते हैं या किस किस नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ये याद कर लेना। और जब आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली इसकी तरतीब भी याद हो जाएगी कि पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। बस ये चीज़ें आप याद कर लें, आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने इसी तरतीब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑर्डर देखेंगे। और ब्रैकेट्स आपको पता है 3 तरह की होती है, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, कर्ली, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट हमारे पास होती है। ऑर्डर क्या होता है, पावर को या एक्सपोनेंट को आप ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपको छोटी क्लासेस से पता है कि ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सब्ट्रैक्शन होगी, अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कभी भी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपने फुल फोकस के साथ समझना, अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया 70 प्लस बिगर ब्रैकेट 10 प्लस 20 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस 2 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन बिगर ब्रैकेट क्लोज्ड। सो बॉडमेस रूल क्या था जी, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है आपने। सो चलते हैं सबसे पहले। अच्छा, ब्रैकेट्स, अब 3 तरह की ब्रैकेट दी हो तो सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे। सो इसमें रूल होता है, सबसे पहले आपने सबसे जो छोटी ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, स्मॉलर ब्रैकेट को, देन यू विल मूव टू द कर्ली ब्रैकेट। ये यहाँ पे जिसमें शो भी करनी है, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है, उसको सॉल्व करना। तो एट द लास्ट हमने जो लार्ज या बिगर ब्रैकेट आप कह सकते हैं उसको हमने सॉल्व करना। तो सो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम लार्ज ब्रैकेट की तरफ आएंगे और उसके बाद अगर कोई नंबर आ जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ब्रैकेट्स हमें समझ आ गया, हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ऑर्डर देख लें, ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर अब क्या सॉल्व होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर ऐड भी हो रहे हैं नंबर, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो देखें सबसे पहले एडिशन आता है और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन आता है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, 8 प्लस 3 को ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद सारे नंबर्स किसी को भी नहीं आपने छेड़ना, टच नहीं करना, सारे एज इट इज़ आ जाएंगे। 70 प्लस ब्रैकेट एज इट इज़ 10 प्लस 20 माइनस 2। अब 11 माइनस 2 किया तो हमारे पास रह गया 9 आ गया, मींस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व होगी, कर्ली ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया, वो ख़त्म होगी, तो उसको ख़त्म कर दें। और हमें पता है 2 और कर्ली ब्रैकेट के दरमियान कोई अगर साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो 2 मल्टीप्लाई 9 लिख दिया। उसके बाद जो दोबारा आ जाए 70 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस बिग ब्रैकेट 10। अच्छा, अब बिग ब्रैकेट की बारी आ गई। बिग ब्रैकेट में एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी। अकॉर्डिंग टू बॉडमेस रूल पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, फिर एडिशन होती है और फिर सब्ट्रैक्शन होती है। सो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे, 9 इंटू 2 माइनस 18 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें, एडिशन, सॉरी 2 चीज़ें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू बॉडमेस रूल पहले आप ऊपर देख सकते हैं बॉडमेस रूल लिखा हुआ है, एडिशन सॉल्व होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ऐड कर लेते हैं 10
अच्छा ऐड क्या होगा, 10 + 20 ऐड होगा 30 आ जाएगा, -18 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर रहेगी एक चीज़, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट किया 30 - 18, 70 एज इट इज़ आ गया, 70 + 30 - 18 किया 12। अब कोई भी नहीं रह गया, ऑब्वियसली बस एक ऑपरेशन रह गया, एडिशन। ऐड किया 70 और हमने 12 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 82। आई होप सो कि अब आपको बॉडमेस रूल कभी भी नहीं भूलेगा। इसमें सिर्फ आपने बॉडमेस का नाम याद रखना, बॉडमेस के स्पेलिंग्स याद रखने हैं और ये याद रखना है कि ये स्पेलिंग्स किस किस के लिए स्टैंड करते हैं। सो ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी में आपके सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।